सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक कई सालों के पसोपेश के बाद अपोजिशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद एक मुस्बत पेशरफ थी, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन एक ही जमहूरी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अपोजिशन के पहिए में हरकत दरअसल जमहूरियत के चलने की निशानदेही करती है। महमूद खान अचकजई और मुस्तफ़ा नवाज खोखर का रिकॉर्ड किसी गैर जमहूरी दाग से पाक है। तवक्को थी कि ये कॉन्फ्रेंस अपने इब्तदाइये में ही माजी की इज्तमाई गलतियों का एतराफ़ करते हुए मुस्तकबिल में इन गलतियों का आदा न करने की ठोस यकीन दहानी करवाएगी। माजी करीब में पीटीआई की हुकूमत ने अहले सियासत, अहले सहाफत और अहले दानिश के साथ जो गैर जमहूरी सलूक रवा रखा था, इसके गवाह और टारगेट तो खुद अचकजई साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी थे, मगर नए मिसाक़े जमहूरियत का वादा करते हुए वो अपनी इत्तेहादी तहरीक इंसाफ की चीरा दस्तियों का कसदन जिक्र करना भूल गए। क्योंकि असल मसला ये है कि तहरीक इंसाफ माजी के इन वाक़यात को ना गलती समझती है, ना इसे तस्लीम करती है और ना ये कहने को तैयार है कि मुस्तकबिल में वो ऐसा नहीं करेगी। जब तक तहरीक इंसाफ की तरफ से ये वाज़े बयान नहीं आता, इस वक्त तक किसी भी नई जमहूरी तहरीक या नए चार्टर की उम्मीद सिफर है। अचकजई साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, मगर क्या इन्हें अपने इस इत्तेहाद से एतराफ़ नहीं करवाना चाहिए कि जब आप मुक़्तदरा और जनरल बाजवा के साथ एक सफ़े पर थे तो आप पूरे मुल्क को बिल्डोज करके आमिराना निज़ाम की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। आपने अपने मुखालिफों का न सिर्फ जेलों में बंद रखा हुआ था, बल्कि जलसों में इनके पंखे बंद करने की धमकियां दिया करते थे। क्या राना सनाउल्लाह को मंशियात के झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करना इन्हें सजाए मौत देने की कोशिश नहीं थी? अपोजिशन कॉन्फ्रेंस की हिमायत करने वालों को क्या याद है कि वो अपने दौर में अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने तक को अपनी शान के खिलाफ समझा करते थे? क्या अपोजिशन कॉन्फ्रेंस इन रवैयों की मजम्मत के लिए कोई एक या दो जुमले बयान करना पसंद करेगी? यादश बखैर, जब एक सफ़ा मौजूद हुआ करता था तो लाहौर के जलसे में एक टीवी एंकर को सरेआम गालियां दी गईं और पत्थर मारे गए थे। जब ये सफ़ा होता था तो हर जलसे के बाद जियो टीवी पर आते जाते पथराव मामूल की बात थी। जाली दस्तावेजात बनाकर हर सहाफ़ी को लिफाफी साबित करने की मुहिम किस पार्टी ने किसके कहने पर चलाई थी? नई जमहूरी तहरीक चलाने से पहले क्या ये हिसाब साफ नहीं होना चाहिए? सहाफ़ियों और एंकरों की तनख्वाहें कम करने और अखबारात और टीवी के इश्तिहारात बंद करने की साजिश में उस वक्त के फौजी अफसरों के साथ साथ पीटीआई के वजीर आजम और वजीर शरीक नहीं थे? क्या इस साजिश पर इन्हें माफी का ख्वास्तगार नहीं होना चाहिए? आज सहाफत और मीडिया का जो गला घोंटा गया है, इसका आगाज तो इसी दौर में हो गया था। आज उस साजिश में शरीक नई जमहूरियत के लीडर बनना चाहते हैं। अगर वाकई वो सच्चे दिल से बदल चुके हैं तो माजी के गुनाहों का इकरार तो करें। पहले एजेंसियों के तैयार करदा स्कैंडल्स और मुनहसर नामे सुनाने के जुर्म का एतराफ़ तो करें। पहले सहाफ़ी और मीडिया को स्कैंडलाइज करने के गुनाह की एलानिया माफ़ी तो मांगे। क्या ये वही लोग नहीं जो हामिद मीर जैसे दिलेर सहाफ़ी को गोलियां लगने पर इसका मजाक उड़ाते थे? इतने सफाक थे कि इन गोलियों को प्लास्टिक की गोलियां करार देते थे। क्या ये वही नहीं जो मीडिया के सबसे बड़े स्टेक होल्डर मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी पर बगलें बजाते थे और सोशल मीडिया पर झूठी फैक्ट्री के तैयार करदा इल्जामात को दोहराया करते थे? क्या हम भूल जाएं कि सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक के खिलाफ मुल्क भर में तौहीन मजहब के सैकड़ों मुकदमात कायम किए गए और आज के जाली जमहूरी तालियां बजाते थे? क्या इनमें से एक ने भी इन गैर इंसानी, गैर जमहूरी, गैर सहाफती रवैयों की कभी एक बार भी मजम्मत की? मान लिया कि आप सब की काया कलप हो गई, तब के सब अब जमहूरी हो गए हैं। अगर वाकई ऐसा है तो सबसे पहले अपने जराइम का एतराफ़ करें और बताएं कि आपने किस किस के कहने पर जमहूरियत को कौन कौन से छुरे मारे हैं। लोग आसान समझते हैं कि मुसलमान होना के मिज़दाक पहले जमहूरी ट्रेन में चढ़ने के लिए हुलिया तो दुरुस्त कर लें। आमराना लहजा और खड़खड़ी में जमहूरियत के खिलाफ गालियों का खाता आप कौन सी जमहूरियत लाएंगे? मुसलमान होने से पहले कलमा पढ़ना ज़रूरी होता है। जमहूरी होने के लिए कोई शर्त तो नहीं, लेकिन कम अज कम लफ्जी एतराफ़ तो करें और माजी में की गई अपनी गलतियों का एतराफ़ करें। सिर्फ फराना तला साफ करके मस्जिद की सफ़ों में घुसना हो तब भी कलमा पढ़ना लाजिम है। महमूद खान अचकजई के माजी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर के जमहूरी ख्यालात की वजह से मुझे यकीन है कि वो जमहूरी कौज से मुखलिस हैं और वो जायज़ तौर पर समझते हैं एक मजबूत पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। उन्होंने नए मिसाक़े जमहूरियत की बात की है। यकीनन उन्होंने फर्स्ट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को गौर से
देखा होगा, इसका आगाज ही अपनी गलतियों की अवामी माफी से होता है और फिर आगे मुस्तकबिल के आज़म का ऐलान है। तहरीक इंसाफ और इसके हामी यूट्यूबर ये कहने पर मिस्र हैं कि वो पहले भी दुरुस्त थे और अब भी दुरुस्त हैं। वो जब कातिल थे तो कत्ल जायज थे और अब जब वो मकतूल हैं तो कत्ल हराम हो गए हैं। ये दो अमली और तजाद बयानी नहीं चलेगी। तवक्को यही की जाती है कि अचकजई साफ और खोकर साहब तहरीक इंसाफ से जमहूरियत से वाज़ेह कमिटमेंट लें, वगरना तो अपोजिशन तहरीक इंसाफ की इक़्तिदार की जंग में इसकी शरीक कार बनने जा रही है। इसमें जमहूरी और आला मकासद का नाम इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान के अवाम जमहूरी और आमराना दोनों अदवार में बहुत फरेब खा चुके हैं। अवाम ने जमहूरी लीडर्स को कई दफ़ा अपने भरपूर एतमाद से नवाजा है। इस एतमाद में ये तवक्को भी मौजूद थी कि जमहूरी लीडर्स जमहूरी आदर्शों पर अमल करते हुए अवामी मसाइल को हल करेंगे और पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ आमराना अदवार में भी अवामी ख्वाहिशात का झांसा देकर इनका खून किया जाता रहा है। गोया ना जमहूरी और ना ही आमराना हुकूमतों ने मुल्क की डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश की। अगर अपोजिशन वाकई एक नई जमहूरियत का ख्वाब दिखाना चाहती है तो कम अज़ कम ऐसा काबिल अमल हल पेश करे जो देरपा हो और माजी की तरह पर फरेब ना हो।